अगर आपके पास बची हुई रोटियां और एक कप बेसन है तो आज की न्यू रेसिपी को देखने के बाद आप इंशाल्लाह इसे एक बार क्या बनाएंगे, बार बार बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और नए स्टाइल में न्यू रेसिपी है। जब कभी हल्की हल्की भूख लगे तो किचन में मौजूद चीज़ों से गर्मा गर्म ये रेसिपी फ़ौरन से बनाएं। यकीन करें, आप इसे बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दें या शाम की चाय के साथ स्नैक के तौर पर खाएं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। तो चलें जी, जल्दी से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक बाउल में मैंने एक कप बेसन ले लिया है और इसमें सिंपल से स्पाइसेस, जिसमें मैंने हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, 2 चुटकी हल्दी डाल देंगे। साथ ही इसमें हाफ टेबल स्पून साबित सूखा धनिया ना हाथ से क्रश करके डाल देंगे। इसी तरह साबित जीरा है 1 टेबल स्पून, इसको भी हाथ से क्रश करके डाल दिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसके अंदर डालना है थोड़ा सा पानी। पानी डालकर हमने इसका पेस्ट सा बना लेना है। आज की जो रेसिपी हम बना रहे हैं ना, तो आपको इसके लिए कुछ भी बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि किचन में बची हुई चीज़ों के साथ शानदार सी रेसिपी तैयार करेंगे। इसमें देखिए, पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे, ताकि ना आपको बेसन की कंसिस्टेंसी पता चल जाए कि कितना हमने थिक रखना है या पतला रखना है। तो हम इसे थोड़ा पतला ही रखेंगे। तो इसको मैंने बीटर की मदद से भी अच्छे से बीट कर लिया है, क्योंकि हमने इसको रोटियों के ऊपर अप्लाई करना है, तो इसलिए थोड़ा सा पतला रखेंगे। ये देखिए, मैं आपको इसकी अब कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। इसको इस तरह से पतला रखेंगे तो हमारी रेसिपी बेहतरीन बन जाएगी। 1 कप बेसन में मैंने तकरीबन 1 कप पानी डालकर ये मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ले ली है बची हुई ब्रेड का स्लाइसिस है मेरे पास। पहले मैं ना आपको ब्रेड से बनाकर बताऊंगी, फिर रोटियों से बनाएंगे ये रेसिपी। अब यहाँ पर जो है ब्रेड को अच्छे से दोनों तरफ से डिप कर लिया है, और इसके बाद चूल्हे पर मैंने लो फ्लेम पर ना एक पैन रख लिया है, और इसमें हल्का सा ऑयल लगा देंगे। घी है तो घी लगा दें। इसके बाद जो ब्रेड है जिसको हमने बेसन में डिप किया था, वो इस पैन में डाल देंगे। अब इसी तरह एक और स्लाइस भी मैं बेसन में डिप करके इसको भी पैन में डाल दूंगी। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। घी है तो घी लगा दें। ये देखिए, यहाँ पर कोशिश करें कि फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, और इस तरफ से ना इसको हल्का सा पका लेंगे। हाई फ्लेम पर रखेंगे तो बेसन कच्चा रह जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ा सा प्याज चॉप कटा हुआ ऐड कर दिया है। साथ ही इसके ऊपर थोड़े से टमाटर बारीक कटे हुए वो ऐड कर देंगे। यानी कि जो वेजिटेबल आपके पास घर में मौजूद हो ना, बारीक बारीक कटिंग करके आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, ये डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ ये भी डालकर अच्छे से फैला देंगे। स्लो आंच पर ना आपने इसको एक साइड से कम ना 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेना है। यहाँ पर देखिए, नीचे वाली साइड पर मैंने देखा है कि अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। दोनों स्लाइस को पकड़कर इकट्ठा पलट लेंगे, क्योंकि बेसन की वजह से ना दोनों आपस में जुड़ गए हैं, बिल्कुल टूटने का डर नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल फिर लगा दूंगी दोबारा से, ताकि जो दूसरी तरह से वेजिटेबल हैं वो अच्छे से पक जाए। और देखिए, हमने इसमें कोई अंडे का यूज़ नहीं किया, कोई महंगी चीज़ का यूज़ नहीं किया, बल्कि देखिए किचन में ही मौजूद चीज़ों से झटपट बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ा सा मेयोनीज़ एक तरफ लगा दिया है और दूसरी तरफ थोड़ा सा केचप लगा दिया है। जैसे आपको पसंद हो वो चीज़ लगा लें। आप चाहें तो चीज़ लगा लें या श्रेड किया हुआ चिकन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी खीरे डाल दूँगी। आप जस्ट मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, यानी कि जो आसानी से आपके पास घर में आराम से जो चीज़ें हों ना, आप वो डाल सकते हैं। बच्चों के लिए हेल्दी सा ब्रेकफास्ट या जो स्नैक है ये तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको उठाकर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा, और वेजिटेबल वाली जो साइड है वो ऊपर आ जाएगी। आप इसे जब खाएंगे ना, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्रंची सा फील होगा। अब यकीन जाने, ये हमारे बड़े ज़बरदस्त और टेस्टी और शानदार से ये सैंडविच तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, ये अच्छा सा तैयार हो चुका है। मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ, ज़बरदस्त से ये हमारा सैंडविच तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसको निकाल लेंगे, और यहाँ पर हम एक दूसरी रेसिपी बना लेंगे। एक रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी पैन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, और इसी तरीके से दूसरी रेसिपी तैयार कर लेंगे। अगर आपके घर में बची हुई रोटियां हैं तो ये रेसिपी ज़रूर आप बनाएं, और अगर बची हुई रोटियां ना भी हो ना, तो ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसके लिए दोबारा से ताज़ी रोटी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास बची हुई रोटियां हैं, तो मैंने इसके ऊपर डाल देना है वही बेसन का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था। सैंडविच पर भी लगाया था, वही उसी में से बेसन बचा हुआ है, मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। फ्लेम आपने इस वक्त बिल्कुल स्लो रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी है, क्योंकि चमचे की मदद से इस बेसन को हल्का हल्का सा ना इसके ऊपर, रोटी के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको एक तरफ से कुक कर लेंगे, क्योंकि नीचे से देखिए बेसन नहीं लगा हुआ। और दोबारा से वही वेजिटेबल जो थोड़ी सी मैंने प्याज, टमाटर, हरी
मिर्चें, हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी भी बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं। इसके ऊपर अच्छे से लगा देनी है। आप यकीन करें, आप इसे शाम की चाय के साथ एज अ स्नैक खा सकते हैं। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। पराठे तो आप भूल ही जाएंगे। यहाँ पर इसको कर देंगे साइड इसकी चेंज, और रोटी को देखिए टर्न करने के बाद दोबारा से मैं ऑयल या घी जो है वो साइडों पर लगा देंगे, ताकि जो हमारा जो नीचे से सब्जियां हैं वो अच्छे से कुक हो जाए और बेसन में भी कच्चापन ना रहे। देखिए अच्छे से मैंने किनारों पर ऑयल लगा दिया है। ऑयल ना हो तो आप घी लगा सकते हैं। और दोबारा से बचा हुआ जो बेसन का बैटर है ना वो इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरफ जो हमने बेसन का बैटर है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। नीचे वाली साइड पर हमने तकरीबन 1 चमचा बैटर डाला था, लेकिन इस साइड पर ना थोड़ा ज़्यादा सा अप्लाई करेंगे, ताकि जो रोटी वाली साइड है ना वो अच्छे से कवर हो जाए, रोटी नीचे से नज़र ही ना आए। यहाँ पर देखिए हमने बेसन को रोटी पर अच्छी तरह से ना छुपा दिया है। अब दोबारा से इसके ऊपर वही सब्जियाँ, प्याज, टमाटर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ धनिया, हरी मिर्ची अप्लाई कर देंगे। और नीचे से खूबसूरत सा कलर आ रहा है और बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पर रखा हुआ है। इसके ऊपर सारी सब्जियां पहले डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने सारी सब्जियां इसके ऊपर डाल दी हैं और इसकी जो है इसको टर्न कर लेंगे। ये देखो आपको स्पैचुला की मदद से आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसके किनारे नीचे से चिपके नहीं है। इसको आराम से आप टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं टूटेगी। और इसके ऊपर आप चाहें तो स्पाइसी बनाना चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। और देखिए इस तरह से दोनों साइडों से ना अच्छे से पका लेंगे। ऊपर से आप देखिए इस तरह से चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे ना, ताकि जो बेसन और सब्जियां हैं वो अच्छे से नीचे से चिपक जाए, अच्छे से पक जाए। और थोड़ा थोड़ा बस ऑयल लगाते जाएँ ताकि ये जो नीचे से ना चिपके नहीं। तो देखिए कितनी कमाल की ये रेसिपी हमारी ज़बरदस्त ही हमारा पराठा तैयार हो चुका है। आप इसे बेसन वाली रोटी या बेसन वाला पराठा भी कह सकते हैं। तो देखिए हमारी रोटी तो बिल्कुल अंदर से छुप चुकी है। ये कोई भी नहीं बता सकता कि आपने ये रोटी, आम रोटी से इतनी ज़बरदस्त ही रेसिपी तैयार की है। सर्दियों में रज़ाइयों में बैठे बैठे अगर आपको हल्की हल्की सी भूख लगे ना, तो किचन में जल्दी से जाएं और झटपट से ये रेसिपी बनाकर इंजॉय करें। आप इसे चाहें तो चटनी के साथ सर्व करें या केचप के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगेगी। अब देखिए इसको मैं छुरी या कटर की मदद से आप इस तरह से कटिंग भी कर सकते हैं। इसकी लुक और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो जल्दी से लाइक तो बनता ही है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट में जाकर अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी, इसका लुक देखिए, कितनी खूबसूरत बेसन वाली रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसको आपको काट कर भी चेक करवा रही हूँ किस तरह से ज़बरदस्त सी घर में बची हुई रोटियाँ इस तरह से ज़ाया भी नहीं होंगी और रोटियों को इस तरह से काम में भी ला सकते हैं। और देखिए अब मैं आपको सैंडविच भी कट करके दिखाती हूँ, जो हमने सैंडविच तैयार करके रखा था। अगर मेहमान भी आ जाए ना तो आप इसे बनाएं और उनको खिलाएं और इंजॉय करेंगे। वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने इसे रोटी से बनाया। और ये सैंडविच भी इसी तरह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें। चलती हूँ, फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।